नमस्ते, मैं हूँ टूम्पा। तो पहले हम समझ लें षट क्रिया कौन कौन सी है। धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति, ये षट कर्म के अंग होते हैं। इनमें से भी जो पहला षट कर्म है वो धौती क्रिया है। और धौती क्रिया को महर्षि घेरंड ने फिर 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा है। पहला है अंत धौती, दूसरा है दंत धौती और तीसरा है हृदय धौती। तो इस 3 प्रकार की धौती में फिर अलग अलग प्रकार की धौती होते हैं। धौती मतलब धोना, अर्थात हमारे शरीर को धोना, अंदर से साफ सफाई करना। ये तो बातों से ही पता चल रहा है ना, धौती मतलब धोना। इनमें से कुछ कर्म ऐसा है जो आप देखकर सुनकर कर सकते हो, लेकिन कुछ क्रिया ऐसा होता है जो कि किसी का यानी गुरु का मार्गदर्शन के बिना करना उचित नहीं है। तो यहाँ पर जो आप देखकर सुनकर कर सकते हो, बस वही हम साझा करने वाले हैं। जो हम नहीं कर सकते वो है बादसर अंतर्धोती। बादसर यानी वायु के माध्यम से शरीर को शुद्ध करना। ये क्रिया गुरु के सामने ही किया जाता है, तो इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। धौती के कुछ प्रकार होते हैं। दंत मूल धौती के अंदर आने वाला जो क्रिया है वो है दंत मूल धौती, यानी अपनी दंत के मूल को ठीक से सफाई करना। इसमें महर्षि घेरंड कहता है कि जो खादिर है अर्थात कत्था है, उसको पानी में मिलाने से जो रस बनता है वो लेकर भूमि के गहराई से मिट्टी खोद के उस मिट्टी के साथ उस रस को मिला लेना है, या आप पीली मिट्टी को भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हम वो मिट्टी से और ये रस को हम मिला लेंगे। दांतों के मसूड़ों पे ये मसाज करना होता है अपनी उंगली से। कोई ब्रश यूज़ नहीं करना है, अपनी उंगली से ही इसे यूज़ करना होता है, तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। मजबूती होगी दांतों के मसूड़ों को, दांत को ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है और दांतों की जड़ मजबूत होता है। अगर आप घर पर सामान्य रूप से ब्रश भी करते हैं तो ब्रश करने के बाद अपनी उंगली से मसूड़ों पे इस खादिर को मसाज करेंगे। इतना अगर आप कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। अगर ये आप नहीं कर सकते तो जो आयुर्वेदिक टूथ पाउडर होता है आप उससे भी मसाज कर सकते हो मसूड़ों पे। अंदर से और बाहर से भी आपको मसाज करना है, तो ये बहुत ही लाभदायक होता है। साथ ही साथ इसे भी करना है कि जितनी बार आप भोजन ग्रहण करेंगे उतनी बार भोजन के बाद 2 घूंट पानी मुंह में संचलन करना है। 2 घूंट पानी मुंह में लेकर बहुत ही अच्छी तरह मुंह को साफ करना ज़रूरी होता है, और ये 3 बार करना होगा। संचलन, मुंह में पानी लेके संचलन करना होगा 3 बार। जितनी बार आप भोजन ग्रहण करते हो उतनी बार करना होगा। ये दंतमूल धौती में किया गया हिस्सा है, ठीक है। हठयोग के अंतर्गत है जिह्वा धौती, यानी आपको अपनी जिह्वा को साफ करना है। इसके लिए आपके तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इस 3 उंगली से जिह्वा को साफ करना होता है। इस 3 उंगली को ले लेना है। अब जिह्वा के मूल में हल्का हल्का दबाव देके साफ करना है जिह्वा को। साथ ही साथ कहा गया है कि जिह्वा पे मक्खन लगा के जिह्वा को मथना होता है, मंथन, ठीक है। उसे इस प्रकार से खींचना होता है, ऐसे ऐसे करके जिह्वा को खींचना होता है। तो इससे जिह्वा पतला भी होगा और क्लीन भी रहेगा। इससे लाभ क्या होगा? इसमें कहा गया है कि अगर किसी को हिचकी आता है, कोई हकलाता है,
किसी का वाणी स्पष्ट नहीं है तो उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा। इसे निरंतर अभ्यास करने से वाणी शुद्ध होता है, स्पष्ट होता है वाणी। और जीवा पे जो मल के परत जम जाता है उसके रोजाना साफ करना ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से आप जीवा शोधन धोती कर सकते हो। और ये जो मक्खन लगेगे मंथन होता है, ये हम खेचरी मुद्रा में भी यूज़ करते हैं। जो लोग निरंतर साधना करते रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आध्यात्मिक इसमें जुड़े हुए हैं, मतलब स्पिरिचुअलिटी के पद में जाना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं, वो लोग जो खेचरी मुद्रा लगाते हैं, खेचरी मुद्रा में ये करना ज़रूरी होता है। तो आज हम जो धोती क्रिया के बारे में बताने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे आहार नल यानी आमाशय को पूरा साफ करता है, बढ़े हुए पित्त को समन करता है, कफ शरीर में बढ़ा हुआ है उसका बाहर निकलता है, आपके पाचन को स्वस्थ करता है, शुद्ध करता है, जठराग्नि को बढ़ाता है। ये विशेष जो अभ्यास है वो है बमन धोती। बमन यानी आपको कुछ जल ग्रहण करना है और उसका बाहर निकलना है। उस जल को पीने के बाद उसे बाहर निकलना है। इसमें भी 2 प्रकार की अलग अलग अभ्यास है। एक है कुंजल क्रिया और दूसरा है व्याघ्र क्रिया। व्याघ्र क्रिया में इसमें हम भोजन करने के बाद ये क्रिया करते हैं, लेकिन ये क्रिया विशेष परिस्थिति में किया जाता है। जब शरीर रुग्ण होता है, पाचन की विकृति होती है, तब ये क्रिया करना होता है। ये कोई मतलब गाइडेंस के बिना नहीं करना है और अभी हमें ये क्रिया नहीं करना है, हमें सिर्फ बमन धोती को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये क्रिया बमन धोती के अंतर्गत जो पहला है कुंजल क्रिया, वो ऐसे करते हैं कि ये क्रिया आपको खाली पेट करना होता है। बमन धोती मतलब कुंजल क्रिया हम कब करेंगे? खाली पेट, यानी सुबह प्रातःकाल खाली पेट आपको करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप देर रात 2-3 बजे खाए और सुबह ही ये कर लिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं खाना है आपको। ऐसे लाइफस्टाइल बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अगर आपका ये लाइफस्टाइल है, रात के 2 बजे 1 बजे 12 बजे खाते हो, ये बहुत ही नुकसान होगा आपके शरीर के लिए। तो आप लोग ट्राई करें, शाम के सूर्य के बाद, सूर्यदेव को डूबने के बाद आप खा ले तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। चेष्टा करें शाम के 7 बजे के अंदर डिनर कंप्लीट कर ले, उसके बाद कुछ ना खाए, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले हम खाली पेट आपको 4-5 ग्लास जल पी लेना है और फिर इसे बाहर निकलना है। उसे कैसे किया जाता है ये मतलब बताने वाले हैं, दिखाएंगे, थोड़ी देर रुकिए। पहले हम जान लेते हैं इसमें सावधानियाँ क्या लेनी पड़ेगी। अगर आपको हार्निया की समस्या है, पेट की कोई सर्जरी हुई या आपको अल्सर की समस्या है, अगर पेट में बहुत अधिक स्वेलिंग है, स्वेलिंग मतलब फूला हुआ है, तो ऐसी स्थितियों में आपको कुंजल क्रिया नहीं करनी चाहिए। सामान्य रूप से पित्त बढ़ा हुआ है, कफ है, वायु बहुत बनता है, जठराग्नि मंद है, भूख नहीं लगती, भोजन ठीक से नहीं पचता, अनेक प्रकार के लाभ आपको मिल सकता है। विषाक्तता शरीर से बाहर निकलता है, यानी शरीर डिटॉक्स होती है और आपकी पूरे शरीर पर इसका अच्छा प्रभाव मिलता है। इसके लिए चाहिए 1 लीटर जल, हल्का सा गरम यानी बॉडी टेम्परेचर वाइज लेना है। फिर इस जल को आपको इतनी मात्रा में पीना है कि बिल्कुल ऐसा लगे कि आप और पिएंगे तो पानी बाहर आ जाएगा। सूर्यवादी समय में ये क्रिया सरल नहीं होता, तो इसके लिए आप अगर पानी ज़्यादा पिएंगे तो वो सरलता से बाहर आ जाता है। तो चलिए
हम देखते हैं कि कैसे ये क्रिया करते हैं। तो कुंजल क्रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। कोई व्यक्ति अगर कोई विषाक्त पदार्थ खा लिया तो इस क्रिया से वो विषाक्तता निकाला जाता है। अगर आपने कोई विरुद्ध आहार खा लिया, कोई अपत्य आहार ले लिया, आपको बहुत असहज लग रहा है, कुछ गलत आपने खा लिया, तो उस स्थिति में उस पदार्थ को बाहर निकालने के लिए इस क्रिया को किया जाता है और वो तुरंत लाभदायक होता है। बहुत एसिडिटी बनता है तो ये क्रिया कर सकते हैं। बॉडी में टॉक्सिन बढ़ रहा है तो इसे आप डिटॉक्स कर सकते हो। ये क्रिया शरीर के सभी अंगों को लाभ देता है क्योंकि ये आपके पाचन तंत्र से जुड़े हुए हैं और पाचन तंत्र शरीर के हर अंग से कनेक्टेड है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि कितना अभ्यास करना उचित है। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये क्रिया रोज नहीं करना है। 2 हफ्ते में एक दिन बाद एक दिन कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड बन रहा है तो रोज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक अम्ल आपके शरीर के लिए ज़रूरी होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके भोजन को पचाने का कार्य करता है। अगर आप प्रतिदिन निरंतर ये अभ्यास करते हो तो ये हितकर नहीं होगा। तो आपको 2 हफ्ते तक एक दिन छोड़ के एक दिन कर लेना है और 2 हफ्ते बाद हफ्ते में एक बार करें और कुछ समय के बाद आप 15 दिन में एक बार कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको आहार को भी शुद्ध रखना है, सात्विक आहार लेना है, फल और सब्जी ज़्यादा खाना है। ये बात ध्यान से सुन ले कि ये कुंजल क्रिया के बाद तुरंत बाद आप कोई खाना नहीं खाएंगे। मिनिमम 40 मिनट का गैप रखेंगे और 40 मिनट के बाद आप पेट भर के खाना नहीं है, कुछ हल्का सा खा लेना है। अब जूस पी सकते हो, कोई सात्विक यानी फ्रूट ले सकते हो और बाकी देखते हैं कैसे ये क्रिया करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। इस क्रिया के दौरान आपके पेट में जो होगा वो ही बाहर आएगा। अगर अन्न है तो अन्न आएगा बाहर और अगर जल है तो जल ही बाहर आएगा। आपको अपनी उंगलियों के मतलब हाथों के मध्यम जो 2 उंगलियां हैं, मध्यमा और अनामिका, उससे आपके जिह्वा के मूल में स्पर्श करना है। उसके बाद वो जितना भी आपके पेट में भोजन है वो सब बाहर निकल आ जाएगा। तो आपके लिए ये अभ्यास सहज हो जाएगा। इसमें ध्यान क्या रखना है सुनिए। अगर आप ये अभ्यास निरंतर और अपने शरीर के सफाई के लिए कर रहे हैं तो विशेष बात ये है कि ये अभ्यास आप सुबह ही करें, क्योंकि सुबह ही आपके पेट पूरी तरह खाली होते हैं। पेट में अगर भोजन है तो इसमें आपको लाभ भी नहीं होगा और आपको कष्ट भी होगा। कई बार पेट मतलब खाकर ये क्रिया करता है, वो किसी डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ये क्रिया करवाया जाता है। आप ना करें। अगर ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको सुबह ही करना पड़ेगा और खाली पेट करना पड़ेगा, तो आपके लिए ये सहज होगा। ठीक है। और आगे बताएंगे जो 60 कर्म के बारे में बताएंगे, वो सारा का सारा कर्म आपको सुबह ही करना है। ठीक है। अगर आप घर पे खुद ही ये अभ्यास कर रहे हो तो पहली बार आप जब कर रहे हो ये प्रैक्टिस, तो आपको पानी ज़्यादा मात्रा में पीना है, तो आसानी होगा आपको बाहर निकलने में। ठीक है। कम मात्रा में पानी पिएंगे तो बाहर आने में वो मुश्किल होगी। तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हो और जो जिह्वा के मूल में 2 उंगली से स्पर्श करते हो तो आसानी से बाहर आ जाएगा। बस थोड़ा सा ही स्पर्श करेंगे तो आराम से वो आसानी से बाहर आ जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं अभ्यास कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमने पानी मतलब थोड़ा सा गर्म गुनगुना पानी ले लिया है 1 लीटर। बॉडी टेम्परेचर के वाइज पानी गर्म होना चाहिए और ये आप 3-4 ग्लास एक ही बार में पी जाएंगे। और अगर आप ज़्यादा पी सकते हो तो और भी ज़्यादा पानी पी ले।
और इसके बाद जब हम ये अभ्यास करेंगे, क्रिया करेंगे, तो निरंतर अभ्यास करना होता है। मतलब अगर मुंह में आप उंगली डाल रहे हो और पानी निकल आ रहा है, उसके बाद रुकना नहीं है, कंटिन्यू मुंह में उंगली डाल के वो क्रिया करना है, वोमिट करना है, ठीक है। पर्याप्त मात्रा में पानी पी लेने के बाद आप थोड़ा सा टहल सकते हो और कुछ देर टहल लीजिए। और फिर एक क्रिया है वो बता रही हूँ अभी। और इस पानी पीने के बाद थोड़ा सा झुकना पड़ता है। जल पीने के बाद आप पेट थोड़ा सा टहलेंगे और टहलने के बाद आप पेट को एक क्रिया कर सकते हो। थोड़ा सा पेट को अंदर बाहर, जैसे सहज अग्निसर करते हैं, वो पेट को अंदर और बाहर ऐसे कर सकते हो थोड़ी देर। और फिर आगे ऐसे झुकेंगे, बाएं घुटने में हाथ को रख देंगे, बाएं हाथ, और दाएं हाथ के मिडिल के 2 उंगली है उसमें से हम ये क्रिया करेंगे उसके द्वारा, ठीक है। इस अभ्यास के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि आपके हाथ पूरा साफ होना चाहिए, क्योंकि इस हाथ से हम पूरे जीवा के मूल में स्पर्श करेंगे, तो हाथ को साफ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम ये 2 उंगली से प्रेस करेंगे एकदम जीवा के मूल में, थोड़ा सा बेंड हो जाएंगे और ऐसे इस क्रिया के दौरान आपको रुकना नहीं है। अगर एक बार क्रिया आपने शुरू किया तो आपको निरंतर करता रहना होगा। जैसे कि उंगली मुंह में डाला और पानी निकल के बाहर आ रहा है, तो फिर रुकना नहीं है, ठीक है। तुरंत ही फिर दोबारा उंगली वापस अंदर डालना होगा और आपको पानी को निकलना होगा, रुकना नहीं है, ये कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। इस अभ्यास के बाद आप लोग थोड़ी देर के लिए लेटे रहेंगे, मतलब शवासन करेंगे। शवासन करने से शरीर को थोड़ा आराम मिलेगा और जो क्रिया हमने किया इसमें विश्राम मिल जाएगी आपके शरीर को। तो शवासन करना ना भूलिए। 10 मिनट के लिए लेटे रहिए, बिल्कुल आराम से लेटे रहना है। हाथ पैर बिल्कुल सीधा और सहजता से आप फैला लेंगे, बॉडी से टच नहीं होगा हाथ, बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहना है, ठीक है। 10 मिनट के लिए शवासन ज़रूरी है, तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा, ओके। तो इस प्रकार से आपका अभ्यास रहने वाला है। शुरुआती समय में आपको थोड़ी सी असहजता लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे करते जाएंगे जैसे जैसे ऐसा करते जाएंगे और आपको सहज होता जाएगा। आप ये भी समझे कि इस अभ्यास के तुरंत बाद आपको आहार नहीं लेना है कुछ भी। आप कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे तक अंदर रखेंगे और कुछ भारी खाना नहीं खाना है। हल्का सात्विक भोजन लेना है आपको। हल्का सुपाच्य भोजन आप करेंगे, कोई भारी और अधिक मात्रा में आहार नहीं लेना है। इस अभ्यास से आपके शरीर में बढ़ा हुआ कफ उसका भी शमन होता है। जैसे जल नीति के अभ्यास से गर्दन से ऊपर के ओर का कफ आपका शमन हो जाता है, उसी प्रकार गर्दन से नीचे छाती के क्षेत्र का जो कफ है वो, और जो है वो पेट में जो अम्ल है वो और कफ है वो बाहर निकल आता है। और जो अधोभाग है यानी मल द्वार के द्वारा जो साफ सफाई होता है वो आगामी वीडियो में, मतलब आगामी जो आने वाला है उसमें हम साझा करेंगे। तो बस्ती क्रिया के माध्यम से किस तरह से ये शोधन किया जाता है ये हम बताएंगे। तो आज के इस अभ्यास से आप समझे
कि कफ को शमन करने से पाचन की समस्या दूर होगा और विभिन्न शरीर के विभिन्न जो अलग अलग अंगों में इसका प्रभाव पड़ेगा। आपको बहुत ही लाभ होगी और आप ये महसूस कर पाएंगे। ये जो धौती क्रिया हम आज साझा किया, ये जो कुंजल क्रिया किया, आप स्वयं ही इसको कर सकते हैं। ये अभ्यास आपको परम हितकारी होगी। इस अभ्यास से बहुत ही उपयोगी होगी, आपके शरीर को बहुत ही पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने में सक्षम है ये अभ्यास। आप इसे ठीक से समझें और प्रयोग करें और इसका लाभ उठाएं। आज हम धौती क्रिया के बारे में समझा। आगामी जो हम साझा करने वाले हैं बस्ती क्रिया, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। जी, आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबको शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।